अच्छा जी, आज कुछ अदब व सकाफत की बात हो जाए जी। आजकल हमारे यहाँ अगर किसी शायर का कोई एक शेर हिट हो जाए तो वो अपने आप को मिर्जा गालिब से कम नहीं समझता जी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम अपने माजी पर नजर डालें तो ऐसे बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जिनकी खिदमात का दायरा इंतहाई वसी है और उन्होंने अदब व सकाफत के कई शोबों में कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। ऐसे लोगों में सर फहरिस्त नाम जनाब सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब का है। क्या बात है जी, बहुत बड़े आदमी हुए हैं सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब। जी जी, उर्दू के नामवर शायर, उस्ताद, अदाकार, सदाकार, मुतरज्जिम, फारसी के आलिम, फरंगे ईरान के डायरेक्टर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले चेयरमैन गौरी साहब। अच्छा जी, क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन रहे हैं? जी जी गौरी साहब, क्रिकेट बोर्ड के पहले चेयरमैन जनाब सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब। वाह जी, बल्ले 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 बल्ले। वेलकम सूफी साहब, वेलकम। क्या बात है सूफी साहब, ताड़े नाल दा एक भी नहीं। ओ बैजा थले। बात ये है बेटा, दिल में तख्लीक की लौ जलनी चाहिए। वाह। इजहार के 10,000 रास्ते मिल जाते हैं। वाह सूफी साहब, हमारे नाजरीन को कुछ अपने बारे में तो बताइए। ओ भाई, 4 अगस्त 1899 को मैं अमृतसर में पैदा हुआ था और मेरे बुजुर्ग जो हैं वो कश्मीर से उधर आके आबाद हुए थे। अच्छा। बस वालिदैन ने मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा रखा। फिर इब्तदाई तालीम चर्च मिशन स्कूल अमृतसर से हासिल की। क्या बात। FA खालसा कॉलेज अमृतसर से किया। फिर FC कॉलेज लाहौर से BA किया। इस्लामिया कॉलेज लाहौर से MA फारसी की सनद हासिल की और ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर से BT का इम्तिहान पास किया। बहुत अच्छा। MA BT करने के बाद अमृतसर में मैंने जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ अरसा में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स रहा। फिर 1927 में लाहौर आ गया। अच्छा। जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के सदर शोबा फारसी और सदर शोबा उर्दू के मनसब पे भी रहा। वाह वाह। और यहीं से रिटायर हुआ। जो अरसा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में गुजरा वो 23 बरसों पर मुहित है। 1931 से लेके 1954 तक इस कॉलेज में तदरीसी फराइज अंजाम दिए। अच्छा। सूफी साहब, दरसो तदरीस के शोबे से तो आप वाबस्ता रहे, शायर भी आप एक बाकमाल ठहरे। नौजवान नस्ल ये जानती है, ये ड्रामा अदाकारी ये क्या माजरा है? अच्छा जी, सूफी साहब साढ़े वाला काम भी करते रहे। आहो जी, मैं भी गारे च खेड़ता रही हूँ। नहीं वो सरकार, मैं ड्रामे की गल हो रही ओदी गल कर रहा जी। तो यार गल ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एक ड्रामेटिक सोसाइटी बनाई। अच्छा जी। जहाँ शेक्सपियर के कई ड्रामों का तर्जमा किया और फिर स्टेज भी करवाए। शेक्सपियर के ड्रामे मिड समर नाइट ड्रीम का पंजाबी तर्जमा सावन रैन दा सुफना और सच मैन आर डेंजरस का उर्दू तर्जुमा खतरनाक लोग के नाम से किया। और इन ड्रामों की डायरेक्शन सफदर मीर और रफी पीर ने की। अच्छा। और इन ड्रामों ने इतनी मकबूलियत हासिल की कि हर साल समर में इन ड्रामों को पेश किया जाता था। और इन ड्रामों की खुसूसियत यह भी थी कि खुद सूफी साहब ने बतौर एक्टर इसमें अपने फन के जौहर दिखाए। हुण सुना जनाब, मैं तो गारे वाली जुगत तो ही समझ गया था। यार बेशुमार खिदमात हैं सूफी साहब की, अदब में भी और सकाफत में भी। सूफी साहब इतने बड़े उस्ताद शायर, ये क्या था? टोट बटोट ने खीर पकाई, खाला उसकी लकड़ी लाई। ये इसी तरह है जैसे तुम 4 चरगे मंगा के साथ रायते का प्याला रख लेते। और यार बात ये है कि हर शायर की सुई महबूब पे आके अटकी हुई है जी। यानी महबूब की आंखें, महबूब के लब, महबूब की जुल्फें, यानी महबूब का पोस्टमार्टम खत्म होने में ही नहीं आ रहा। माशरे में क्या महबूब के अलावा कुछ नहीं है। बच्चे जो मासूम फूलों की तरह होते हैं
उनके जज्बात की तर्जुमानी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। बहुत खूब, सही। मैंने फिर बच्चों के लिए उनकी सतह पर जाकर सोचा और लिखा। क्या कहने सर। ऐसी नज़में लिखी जिनसे उन्हें मजा भी आए और सीखने का मौका भी मिले। जी 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 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार। देखो ना वो नज़म याद है जड़ी ओदे ते लिखी। देखो ना, अब ये एक ऐसी नज़म है जो बच्चों को अच्छी भी लगती है। जी बिल्कुल। और बच्चे इससे जमा तफरीक और गिनती भी सीखते हैं। जी बिल्कुल। 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहा रह गया पीछे बाकी रह गए 4। 4 चूहे जोश में आकर लगे बजाने बीन। और ये तुम चारों की बात हो रही है। एक चूहे को बिल्ली खा गई बाकी रह गए 3। तीनों चूहे डर कर बोले घर को भाग चलो। एक चूहे ने बात ना मानी बाकी रह गए 2। अब देखें, इसमें बच्चों के लिए बड़ी दिलचस्पी भी है और सीखने का मौका भी मिलता है। क्या बात है जी, ऐसी प्यारी नज़में बच्चों के लिए। ची चू चाचा घड़ी पे चूहा नाचा। यार कमाल तो ये है सूफी साहब का कि सिर्फ बच्चों की सतह पर आकर उनके लिए शायरी नहीं की, बल्कि ऐसे मिल्ली तराने लिखे जिन्होंने लहू गरमा दिया। हाय 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 हाय, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे कि लबनी ये विच बाजार कुड़े। वाह वाह। मेरा माही शैल शबीला, हाय नी करनैल नी जरनैल नी। यार 65 की जंग में लोगों का लहू गरमाने में सूफी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। तो सर गाने और गजलें भी सूफी साहब ने कमाल लिखी हैं। बिल्कुल। 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई। ये रंगीनी ये नो बहार अल्लाह अल्लाह। मेरे शौक दा नहीं इतबार तेनू, आजा वेख मेरा इंतजार आजा। वाह जी क्या बात है। गजल तो ये मिर्जा गालिब की है और ये फारसी में थी, लेकिन सूफी साहब ने इसका पंजाबी में क्या कमाल तर्जुमा किया। अच्छा जी, सुनिया सूफी साहब के शागिर्द भी बहुत बड़े बड़े आदमी ने। नहीं, तेरे शागिर्द भी बहुत बहुत बड़े आदमी ने। रशीद पेचकस, आसफ गरारी, नवीद कलच, इबरार बैटरी, मीदा ब्रेक, ये सारे शागिर्द बैठे होने ते लगता मिस्त्री ने स्कूटर खोले। भाई सूफी साहब के शागिर्दों में एक से बढ़ के एक नाम है, सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। कुदरतुल्लाह शहाब, फैज अहमद फैज, अशफाक अहमद साहब, बानो कुदसिया साहिबा, एजाज हुसैन बटालवी साहब, शहजाद अहमद, जम्मुल हुसैन, अल्ताफ गौहर, हनीफ रामे, यानी लंबी लाइन है बड़े बड़े लोगों की जो इनकी शागिर्दी में रहे। क्या और दोस्तों के हल्के में भी एक से बढ़ के एक उस्ताद, फितरस बुखारी, डॉक्टर तासीर, अब्दुल मजीद सालिक, चिराग हसन हसरत, हफीज जालंधरी, पंडित हरीचंद अख्तर, कर्नल मजीद मलिक, इम्तियाज अली ताज और अब्दुल रहमान चुगताई शामिल थे। हाय 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 हाय, ये तो सारे दोस्त बह के शेरो अदब दी गल्लां करदे होंगे। और तुसी जदों दोस्त इकट्ठे हुंदे हो नहर ते नहान टुर जांदे हो। नाजरीन, या लेते एक छोटा सा ब्रेक। तुमने अपनी असाइनमेंट नहीं पूरी की? और सर मैंने असाइनमेंट पूरी करने के लिए आईटी के 2 एक्सपर्ट अगवा भी किए थे।